आर सेपरेशन है दो बॉडीज के बीच का। m1 मास ऑफ फर्स्ट बॉडी और m2 मास ऑफ सेकेंड बॉडी। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, मास ऑफ सेकेंड बॉडी। और आर जो है सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट लॉ है कि द फोर्स ऑफ attraction acting between two bodies is directly proportional to product of mass। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये न्यूटन ने लॉ दिया था। जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को लिखते थे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो उसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। सेकेंड लॉ है the force of attraction acting between two bodies is inversely proportional to a square of distance between them। Force of attraction acting between two bodies is inversely proportional to a square of the distance between them। ये पहला लॉ है। दिख तो रहा है पूरा बोर्ड। क्या चीज छूटा हुआ है बोलो।
फर्स्ट जो लॉ था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पहला हुआ। और दूसरा लॉ हुआ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पहला था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, जो दोनों बॉडी का मास था m1 m2, और r उसके बीच का सेपरेशन है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसलिए इसको समझना है। न्यूटन ने दो लॉ दिया था। एक तो वो अलग था जो फोर्स का लॉ दिया था न्यूटन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन में लॉ है दो न्यूटन का। इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इसमें पहला लॉ है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज, प्रोडक्ट ऑफ मासेज। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। दूसरा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो दो बॉडी के बीच जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन एक ही है, लेकिन उसको लैंग्वेज में इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं क्योंकि नीचे में है आर स्क्वायर, और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर में है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज m1 m2, तो m1 m2 का वैल्यू अगर बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, आरएचएस बढ़ेगा तो एलएचएस बढ़ेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि आर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, ये निश्चित है। यही होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइन दोनों का सेम रहता है, साइन में कोई चेंजिंग नहीं है। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जैसे ही कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी का जो वैल्यू है
ये कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और कैपिटल जी का वैल्यू इतना होता है। इस कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ये कहें, या दूसरा होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो दो बॉडी के बीच जो डिस्टेंस है, दो बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में। तो उसका स्क्वायर मतलब दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो उसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो 4 4 जा 16 टाइम्स हो जाएगा। डेरिवेशन देख लीजिए इसका। इस पर क्वेश्चन देते हैं, कैपिटल जी का वैल्यू याद रखना है, ये इतना ही होता है। कहीं कहीं 6.7 भी देता है तो वो भी सही है। कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो कहीं कहीं 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये भी देता है, ये भी देता है, दोनों सही। न्यूमेरिकल्स देते हैं। ठंडा है। X इक्वल टू कैपिटल जी
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कैलकुलेट करना है। कैपिटल जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए इस पर क्वेश्चन हम देंगे, उसको सॉल्व करना है। दो बॉडीज है और दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन होगा, दोनों बॉडीज का अपना मास होगा और उसके बीच का फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन हम लिखाते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स, between two spheres having mass 20 kg each separated by a distance of 50 मीटर, 50 मीटर, बाई ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर। सॉल्व करना है कि दोनों के बीच कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। कैपिटल जी का वैल्यू यही रहेगा। मास दोनों का m1 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 20 kg और m2 का भी वैल्यू है 20 kg और सेपरेशन है 50 मीटर का।
फोर्स कैलकुलेट करना है m1 m2 by r square 6.7 into 10 to the power minus 11 into 20 into 20 upon 50 into 50. Double zero cancel. 6.7 into 4 into 10 to the power minus 11 upon 25. पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा. 28 10 to the power minus 7. इसको 268 अपॉन 25 ये 0 है और -12 न्यूटन हो जाएगा. देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बॉडीज है 20-20 केजी का, दो बॉडी है 20-20 केजी का, ये भी 20 केजी और ये भी 20 केजी, और उस बीच का सेपरेशन है 50 मीटर का. तो क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के बीच